एक बार एक गरीब ब्राह्मण हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास जाकर कहने लगा कि मेरी लड़की की शादी है, मुझे कुछ दो। निजामुद्दीन ने कहा, भाई आज का दिन ठहर जा, आज संगत की तरफ से जो भेंट आएगी वह तेरी होगी। उस दिन कुछ भेंट नहीं आई। इस प्रकार दूसरे और तीसरे दिन भी कुछ भेंट नहीं आई। ब्राह्मण ने कहा, हुजूर अब मैं जाता हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। निजामुद्दीन ने सोचा कि ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना ठीक नहीं, इसलिए उससे कहा, अच्छा ये मेरे जूते ले जा। अब उसे पीर की जूतियों की क्या कदर, वह ब्राह्मण मन ही मन निजामुद्दीन को कोसता जा रहा था कि 3 दिन बेकार कर दिए, शादी लायक रुपए तो दिए नहीं, ये जूतियां पकड़ा दी। इधर ब्राह्मण जूतियां लेकर जा रहा था और उधर से निजामुद्दीन का गुरुमुख शिष्य अमीर खुसरो 100 ऊँटों का लश्कर लिए आ रहा था। वह बहुत धनवान व्यापारी था। अमीर खुसरो को दूर से ही पीर की खुशबू आने लगी। वह ब्राह्मण के पास से गुजरा तो खुशबू पीछे की ओर से आने लगी। अमीर खुसरो ने सोचा कि इस व्यक्ति के पास जरूर कोई भेद है। अमीर खुसरो ने कहा, अरे भाई जरा रुकना, तेरे अंदर से ऐसी क्या खुशबू आ रही है जैसे तू गुरु दरबार से आया हो। ब्राह्मण बोला, हाँ गया तो था। अमीर खुसरो प्रेमी था, दिल में सोचने लगा कि यह कितना भागी जीव है, गुरु के दर्शन किए होंगे, बातें की होगी। वह उससे पूछने लगा, भाई गुरु की बातें बता। उसने कहा, मैं दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास गया था, मुझे मेरी लड़की की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। कई दिन बैठकर आया, पैसों की जगह जूतियां मिली है। अमीर खुसरो एक बहुत ही प्रेमी शिष्य था। उसने बड़े ही उत्सुकता के साथ पूछा, जूतियां कहाँ है। ब्राह्मण ने जूतियां दिखा दी। अमीर खुसरो ने कहा, मुझे ये जूतियां दे दो, तुम्हें सोने चांदी लदे जितने ऊँट चाहिए ले जाओ। उसने ब्राह्मण के एक साथ 100 ऊँट दिए और वे जूतियां ले ली तथा कहा, तू इन जूतियों की कीमत नहीं जानता। वह खुशी के मारे पीर की जूतियों को कभी माथे से लगाता तो कभी छाती से। वह जूतियां लेकर गुरु निजामुद्दीन के पास पहुंचा, जूतियां उनके आगे रख दी। गुरुजी ने पूछा, इनका क्या मोल दिया। खुसरो ने कहा, जो मेरे पास था सब कुछ दे दिया।